नमस्कार। कभी सोचा है कि कैसे सिर्फ कुछ शब्द भक्ति का एक पूरा का पूरा सागर बन सकते हैं? तो चलिए आज एक ऐसे ही भजन के दिल में उतरते हैं और देखते हैं कि कैसे एक कोमल सी मुस्कान समर्पण की सबसे बड़ी भावना को जगा सकती है। ये जो लाइन है ना, यही इस भजन का दिल है। ये हमें सीधा उस पल में ले जाती है जहां एक भक्त अपनी पूरी दुनिया, अपना पूरा वजूद बस एक दिव्य मुस्कान पे निछावर कर देता है। यही तो भक्ति का सार है, किसी एक बहुत ही साधारण सी दिखने वाली चीज में अपना सब कुछ पा लेना। तो चलिए सबसे पहले इस भजन की जड़ को पकड़ते हैं। आखिर एक मुस्कान में ऐसी क्या बात हो सकती है कि भक्ति की इतनी गहरी भावना सिर्फ उसी एक छवि के इर्द गिर्द घूमती है। आइए इस राज को परत दर परत खोलते हैं। मुस्कुनिया, ये सिर्फ एक स्माइल या मुस्कान नहीं है। इस एक शब्द में इतना स्नेह, इतना वात्सल्य और एक कोमलता छिपी है। ये वो मुस्कान है जो होठों से ज्यादा आंखों से झलकती है, जो किसी बाहरी वजह से नहीं बल्कि अंदर की गहरी शांति और करुणा से पैदा होती है। सच कहूं तो यही एक शब्द इस भजन की पूरी भावना को तय कर देता है। जरा सोचिए, एक हल्की सी मुस्कान में इतनी ताकत है कि वो किसी को अपना सब कुछ वार देने के लिए प्रेरित कर दे। ये कोई मामूली बात नहीं है। ये सिर्फ एक फिजिकल फीचर नहीं है, ये भक्ति की वो पहली चिंगारी है जो भक्त के दिल में लगती है और सब कुछ रोशन कर देती है। अच्छा, तो मुस्कान तो बस एक शुरुआत थी, एक पहली झलक। अब कवि हमें राघव जी के और करीब ले जाता है और शब्दों से उनके दिव्य रूप का एक जीता जागता चित्र बनाता है। चलिए देखते हैं कि ये तस्वीर कैसे उभरती है। मुस्कान के ठीक बाद ध्यान सीधा भगवान के बालों पर जाता है। अब ये सुनने में एक छोटा सा डिटेल लग सकता है, लेकिन ये उस दिव्य छवि को और भी ज्यादा पर्सनल, और भी ज्यादा रियल बना देता है। ऐसा लगता है जैसे हम उन्हें अपने ठीक सामने देख रहे हों। घुंघराले, ये शब्द सिर्फ बालों के कर्ल्स के बारे में नहीं है। ये एक नेचुरल, अनछुई सुंदरता और एक अलग ही तरह के आकर्षण की भावना जगाता है। मतलब ऐसा लगता है जैसे हर लट में, हर मोड़ में एक कहानी छिपी हो। ये शब्द उस छवि को और भी ज्यादा जिंदा कर देता है। बालों से हमारी नजरें अब उनकी आंखों पर आकर ठहर जाती हैं, और हम सब जानते हैं भारतीय कला और साहित्य में आंखें हमेशा से ही आत्मा का दरवाजा मानी गई हैं। तो देखते हैं कि यहाँ ये आंखें क्या कहानी सुनाती हैं। कजरारे का मतलब सिर्फ काजल लगी हुई आंखें नहीं होता। ये सदियों पुरानी सुंदरता और आकर्षण का प्रतीक है। ये उन आंखों के बारे में है जो आपको अपनी गहराई में खींच लेती हैं, जो बिना कुछ कहे ही जैसे पूरी कायनात के राज खोल देती हैं। अब इस भजन में एक बहुत ही खूबसूरत मोड़ आता है। राघव जी की सुंदरता का वर्णन करने के बाद कवि हमें एक और दिव्य हस्ती से मिलाता है जो इस तस्वीर को, इस कहानी को पूरा करती है, और वो हैं सिया सुकुमारी। इस लाइन के भाव पर जरा गौर कीजिए। सिया जी की सुंदरता का जिक्र अकेले में नहीं हो रहा, बल्कि राघव जी के संग होने पर हो रहा है। ये बताता है कि उनकी मौजूदगी इस दिव्य सीन को सिर्फ पूरा ही नहीं करती, बल्कि उसे और भी कई गुना ज्यादा सुंदर और पवित्र बना देती है। तो यहाँ हम देखते हैं कि कैसे दोनों दिव्य स्वरूपों को एक साथ पिरोया गया है। राघव जी की सुंदरता का सीधा वर्णन है, और सिया जी की मौजूदगी उस सुंदरता को एक संपूर्णता देती है, उसे पूरा करती है। तो अब भक्ति एक व्यक्ति से बढ़कर एक दिव्य साझेदारी, एक अटूट बंधन की ओर जा रही है। जुगल जोड़ी, ये सिर्फ एक कपल या जोड़े के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द नहीं है। नहीं, ये एक ऐसा बंधन है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। एक ऐसी यूनिट है जो एक दूसरे के बिना अधूरी है। ये शब्द उनके मिलन की पवित्रता और पूर्णता को दिखाता है। और अब हम इस भजन के इमोशनल पीक पर पहुंचते हैं। मुस्कान, बाल, आंखें और फिर दिव्य जोड़ी का साथ, ये सारे डिटेल्स हमें इसी एक पल के लिए तैयार कर रहे थे। ये वो पल है जहां भक्ति अपने चरम पर है, जहां देखना और तारीफ करना अब समर्पण में बदलने वाला है। देखिए, वही लाइन फिर से लौट कर आती है, लेकिन इस बार इसका मतलब और भी गहरा, और भी बड़ा हो गया है। समर्पण अब सिर्फ राघव जी की मुस्कान के लिए नहीं है, बल्कि उस पूरी की पूरी जुगल जोड़ी के लिए है। ये भक्ति की भावना के विस्तार को, उसकी संपूर्णता को दिखाता है। बलिहार, ये शब्द सिर्फ भेंट चढ़ाना या कुछ अर्पण करना नहीं है। इसका असली मतलब है खुद को ही पूरी तरह से समर्पित कर देना, अपनी मैं की पहचान को भक्ति में घोल देना। ये इस भजन का सबसे शक्तिशाली क्षण है, जहां भक्त और भगवान के बीच का फासला मिट जाता है। तो देखा जाए तो ये भजन हमें एक 4 कदमों की यात्रा पर ले जाता है। ये यात्रा एक दिव्य मुस्कान को देखने से शुरू होती है।
फिर सुंदरता की आराधना तक आगे बढ़ती है, दिव्य मिलन की पूर्णता को देखती है और आखिर में बलिहार के परम कार्य में अपनी मंजिल पाती है। आखिर में ये भजन सिर्फ एक सुंदर गीत नहीं है, ये एक तरह का आध्यात्मिक रोड मैप है जो हमें अवलोकन से समर्पण तक की यात्रा पर ले जाता है और हमें भक्ति की सच्ची भावना को महसूस करने का रास्ता दिखाता है। तो अगली बार जब कोई कविता पढ़ें या कोई कला देखें तो इस पर ज़रूर सोचिएगा कि कैसे छोटे छोटे डिटेल्स जैसे एक मुस्कान या घुंघराले बाल किसी अमूर्त विश्वास को एक ऐसी ठोस जीती जागती भावना में बदल सकते हैं जिसे हम अपने दिल की गहराइयों में महसूस कर सकें।